तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भैया। तो हमारी ये फोर्थ आप कह सकते हो वीडियो है और मैं एक एक्सपेक्टेड पर भी करवाने की सोच रहा हूँ। तो अब आप 28 दिसंबर का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तो क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने लग रही है, ठीक है, और जो कई सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ है। हमारा क्या सिलेबस है, अरिथमेटिक और एडवांस में थोड़ा बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आसानी फार्मूला होता है हमारा। जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या होता है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस में 6x प्लस में 13। तो इसका जो फार्मूला होता है वो माइनस बी अपॉन में 2a। आपको पता है ना इसकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारा माइनस बी अपॉन में 2a। अब यहाँ पर माइनस बी तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस का आ जाएगा बटे में 2a, तो 2 था तो यहाँ पर आ गई हमारी 3, या ये हमारी x की वैल्यू, ठीक है। हमें इस पूरे की बतानी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो अब 3 यहाँ पर रख दोगे x की जगह, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 जमा में 13, ठीक है। 13 9 22, 22 में से 18 गए हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 हमारा आंसर, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू हमारी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, अगर 3 नंबर है 4:5:6 में, तो एलसीएम ये है, तो एचसीएफ बताओ। तो आपको पता है एलसीएम हमारा बराबर होता है एचसीएफ गुणा में जो प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम पेयर्स है ना। तो एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई, एक को जेड, ठीक है। तो एच इंटू में एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना, बस 3600 को किससे भाग देना, 6 5 4, 6 तक गया तो 600, ठीक है। 500 के 20, 20 का क्या करेंगे 30, ठीक है। तो हमारा एच सी एफ क्या आ गया, क्या गया हमारा एच सी एफ 30 है ना भैया। एच सी एफ तो हमारा 30 आना चाहिए था, चलो देख लेना, ठीक है। फार्मूला हमारा यही होता है, ठीक है। देखो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा जीपी सीरीज पर है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे ये हमारे देखिए, हमारे जो पहले क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा y इक्वल टू में एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर जमा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस में एक्स की पावर 4 प्लस में फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो हमें बतानी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से समझिए आप, अब यहाँ से समझिए। तो इन्फिनिटी का हमारा क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी। तो a अपॉन में 1 माइनस में r, ठीक है। a क्या है x, और r कैसे निकालते हैं, तो माइनस का x2 अपॉन में x, तो ये आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। तो a हमारा क्या आ गया x अपॉन में 1 माइनस में माइनस x, ठीक है। और ये s इन्फिनिटी किसके बराबर है, y, तो y इक्वल टू, ठीक है। अब आगे सोल्व करिए, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो y इंटू में 1 प्लस में x, ठीक है। तो ऐसे y प्लस में वाई एक्स, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाओ क्योंकि y के उसमें ही है ना हमारा ऑप्शन। तो अगर इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस में वाई एक्स, ठीक है। x अगर कॉमन आ गया तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई, और वो नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस वाई हमारा आंसर, y अपॉन में 1 माइनस वाई हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रखा है कि कॉस्ट है ना जो 6 पेन की और 3 पेंसिलों की वो 84 है, ठीक है। तो पेन को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब आगे देखिए क्या कर रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन मतलब x इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मतलब क्या रखा है 1/3 ऑफ पेन, 1/3 ऑफ पेन पेंसिल के बराबर है, मतलब y। तो x इक्वल टू 3y आ जाएगा, ठीक है। अगर x यहाँ पे ये है तो 3y रख दो इसकी जगह, तो हमारा 18y जमा में 3y, तो हमारा आ गया 21y इक्वल टू 84, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है निकालने के लिए वो देखो 4 पेन, तो 4 x की जगह रखोगे तो 12, 12 और 5 17, हमें निकालना है 17y, ठीक है। तो ये दे रखा गुणा में 4, तो इसका भी गुणा में 4, तो 68 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सिक्स्थ, क्या करेगा, एक फास्ट ट्रेन 3 घंटे कम लेती है स्लो स्लो ट्रेन से
900 किलोमीटर की जर्नी है। अगर आप 900 किलोमीटर की जर्नी है तो 900 कोण में आप मानिए x, ठीक है, ये हमारी स्लो वाली, और y मानिए आप फास्ट वाली, ठीक है, इक्वल टू हमारे 3 घंटे, ठीक है। ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। कह रखा है 10 किलोमीटर कम है किसकी, स्लो वाली ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम है फास्ट वाले से। कोई नहीं, आप यहाँ से देखो 40 और 50 है ना, 40 होगा तो 400 तो ये आ, नहीं कट रहा है ना, 4 से नहीं कट रहा, तो ये तो वैसे क्या 50 से 8, अगर इसके 50 मानते हो इसके 60 मानते हो तो भाग करोगे तो ये तो आ गया 18, ना ये आ गया 18, ये आ गया हमारा 15, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, तो आ गया ना हमारा, ठीक, मतलब फास्ट वाले की हमारी 50 है, स्लो वाले की 60 है, ठीक है, कर दोगे, ये माइनस लगा लेना तो हमारी इक्वेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सिंपल इंटरेस्ट का, कह रहे सिंपल इंटरेस्ट कुछ राशि पे 25/16 है, तो इसका मतलब और इसमें क्या रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर इक्वल है। इसका मतलब अगर x आप सिंपल इंटरेस्ट मानते हो, x ही आप क्या मानते हो रेट, तो x स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो 25/16 है किसका, ये आप एक मानो प्रिंसिपल को, तो 25/16 गुणा में 100, अब x स्क्वायर हटा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/4, है ना, और 100 का 50, तो 50/4 हमारा क्या होता है, अगर 2/25 करो तो 25 से 12 से 1/2% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होगे, ये काफी बार आता है हमारा, क्या क्या रखा है कि अगर लेंथ रेक्टेंगल की 20% बढ़ा दे, ब्रेथ भी बढ़ा, ब्रेथ घटा दे, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करते हैं -20 गुणा 20/100, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4% का डिक्रीज, ठीक है, कर दोगे सभी। अब 9th देखिए आप, अच्छा ये आएगा नहीं, ठीक है, कर्व वाला है, ये अब सिलेबस में नहीं है। हमारा 10th आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, किसका है ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कैसे होता है, देखो एक सर्कल है, ठीक है, जब वो नहीं कहता ना कि अपोजिट में है, तो उसको एक ही जगह एक ही साइड मानो, किस एक ही साइड मानो, ठीक है। एक हमने मान लिया कि हमारी कोड ये है, ठीक है, और एक कोड मानो आप ये है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक है। अभी इसने क्या कह रखा है कि जो पूरी बड़ी कोड है ना ये वाली, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब अगर इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3 की हो जाएगी, इसी तरह इस पे डालेंगे तो ये नहीं, ये 3 की नहीं है, 4 की है ना, ये 4 की है, क्योंकि जो जिस सेंटर के तरफ हम जाते हैं ना, तो हमारी क्या है, बढ़ती चली जाती है कोड की लेंथ, ठीक है, और डायमीटर सबसे बड़ा कोड होता है, ठीक है, और ये हमारी कितनी है 3, ठीक है। इसी तरह अगर इसके ऊपर भी हम क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। हमें क्या रखा, रेडियस बताओ, तो देखो यहाँ से रेडियस और ये रेडियस, ठीक है, दोनों लेंथ बराबर होंगी। अब क्या रखा है, इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का वो है, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 3 4 5 आपने पढ़ रखा है, तो ये 3 ये 4 ये 5, इसी तरह ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। उसके अलावा ये वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, आप यहाँ से जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा तो भाई ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है राजस्थान वीडियो की, आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, ये दूसरा है, इस पर जो भी पेपर होते हुए जरूर करना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे राजस्थान का पेपर भी करवा रखा है, जैसे आप जाओगे ये रहा राजस्थान पेपर्स, 47 पेपर करवा रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। और जिनका वीडियो का पेपर है वो 4th ग्रेड पटवार और पुलिस का जरूर देख के जाना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। उसके अलावा अगर आप सिलेबस भी करना चाहते हो तो यहाँ से क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हो, ठीक है। किधर गई क्विक रिवीजन सीरीज,
ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 21 पेपर करवा दिए हैं, ये आप ज़रूर देखना।